रोको, गाड़ी रोको। चुटकी में अभी जाकर आया। एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है। मैं अभी जाकर आया। कौन है बे तू? अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूं। गाली। तो फिर अपना नाम और पता भी बता दे, ताकि मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर भेज दूं। टाइम कम है, इसलिए इंट्रोडक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन। फाइनल कर दे साले का। आज के बाद कोई टैक्स नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने हमारी जान बचाई। ये बाबू बांगड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन है ये बाबू बांगड़ा? एक गुंडा जिसके नाम पे लोग टैक्स वसूल करते हैं। हाँ साहब, और कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि उसके सर पर शहर के सबसे बड़े बदमाश धनपत जक्काल का हाथ है। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। जाकर बाबू बांगड़ा से कह देना कि आज के बाद उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। साले केकड़े के नाजायज औलाद हो, बाबू बांगड़ा के आदमी होकर लादा खाकर वापस आ गए और अब मेरे को रेडियो प्रोग्राम सुना रहा है। और तू बाबू बांगड़ा का भतीजा होकर मार खाकर वापस आया। तू जग्गू मच्छी नहीं, मेंढक है, मेंढक। लेकिन बाबू चाचा वो एक कहावत है, अपना हाथी फौज को बारी। तुम लोग भी वही थे। अगर धनपत जक्काल को ये बात पता चलेगी कि बाबू बांगड़ा के छोकरे लोग मार खाकर वापस आ गए, तो गला फाड़ फाड़ कर हंसने की लाफ्टर देगा, पुंगी बजाएगा, पुंगी। जाओ पता लगाओ कि वो आदमी कौन था। मैं ही उसका जिंगा फ्राई करूंगा। ये लीजिए, गरम गरम पराठा खाइए, मैं और बना कर लाती हूँ। वेलकम माय न्यू फ्रेंड। ये ले, जल्दी से खा ले। अगर मेरी बहन ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो चिमटे से मारेगी। जा। भैया चाय और चाहिए क्या?
जा जा। ये लीजिए भैया। आराम से खाओ ना। पेट भी आपका है, पराठा भी आपका है। देखो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाने से ना ये क्या, क्या? वो ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। ये ऐसा करने से ठीक से दबता है। तभी मैं सोचूं अचानक आपके खाने की स्पीड कैसे बढ़ गई। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, अब अगर आपने इन लोगों से दोस्ती की ना तो मैं चली जाऊंगी अपने गांव वापस, फिर है ना अकेले इन लोगों के साथ। कुछ जल रहा है ना? जल रहा है? मेरा पराठा, मेरा पराठा। अरे भाई जा यहाँ से। अब अगर आके देखेगी ना तो जरूर पीट डालेगी। कल इसी वक्त आ जाना, गरम गरम पराठे खिलाऊंगा। मेरे लाख मना करने पर भी आपने उसको इनवाइट कर लिया ना? अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं ऐसी बात कैसे नहीं है? कल से ये टेबल किचन में लगेगी, वहीं आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, समझे? समझ गया। चलिए अब तैयार हो जाइए, हमें कमिश्नर अंकल के यहाँ जाना है। अरे आओ सूरज आओ, वेलकम टू द सिटी। थैंक यू सर। नमस्ते कमिश्नर अंकल। नमस्ते बेटा, ये चंदा है ना? जी हाँ सर। अरे कमाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई, अब तो कॉलेज आती होगी। जी ये जूनियर कॉलेज में टॉप किया है, सोच रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दूं। वेरी गुड, बैठो बैठो। सूरज वो तुम्हारे पिता हमारे दोस्त शेर सिंह का क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि फसल करते ही आपसे मिलने आएंगे। बड़ा दिलेर आदमी है शेर सिंह। वो तो है ही, पर भैया उनसे ज्यादा दिलेर है। पता है अंकल, शहर में आते ही गुंडों की पिटाई कर दी भैया ने। अच्छा सर ये धनपत जक्कल क्या बला है? क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है। मैंने जिन गुंडों की पिटाई की वो कह रहे थे कि वो जक्काल के आदमी हैं। ओह, इसीलिए मैं अब जक्काल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। धनपत जक्काल इस शहर की क्राइम सर्कस का रिंग मास्टर है। अपराध उसका पालतू शेर है और राजनीति उसके सर्कस के जोकर है। तो पुलिस क्या कर रही है? दर्शक बनी है, मजबूरी है उसकी। ये बात इस शहर का पुलिस कमिश्नर कह रहा है। नहीं सूरज, ये यहां का गला सड़ा सिस्टम कह रहा है। जक्काल की पहुंच यहां से दिल्ली तक है। मैं तो कहता हूं जब तक राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश नहीं लगेगा, इस देश की तस्वीर और बदसूरत होती जाएगी।